हाँ भाई, पीजीबीपी कर रहे थे। सेक्शन 32 कर रहे थे अपन। ये रहा, दो एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे बच्चों, है ना। सेक्शन 32 में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन? ब्लॉक ऑफ कॉन्सेप्ट। और ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? दो रूल्स थे, असेट का नेचर और उसकी डेप्रिसिएशन की रेट। अगर सेम होगी तो आपको असेट्स को क्या कर देना होगा? कंबाइंड कर देना होगा। और कंबाइंड करने के बाद आप अलग अलग ब्लॉक्स बनाएंगे कॉम्बिनेशन के साथ में। और फिर कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने बताई थी दो सिचुएशंस, दोनों ही सिचुएशन में कैलकुलेशन तो सेम है। वही सेल कंसिडरेशन लेंगे, वही माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, वही माइनस परचेज, वही माइनस एक्सपेंसेस, सब कुछ सेम है, बस रिजल्ट अलग अलग है। रिजल्ट में हमें देखेंगे कि जब मैंने एसेट बेची है तो मैंने उस ब्लॉक की सारी एसेट्स बेच दी क्या, या मैंने ब्लॉक की सारी एसेट्स नहीं बेची, कुछ ही एसेट्स बेची है। अगर मैंने ब्लॉक की सारी एसेट्स बेच दी तब तो कभी भी डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। क्या आएगा? कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। और कौन सा? शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कभी नहीं आता। ये कैपिटल गेन में मैं पढ़ाऊंगा आपको। दो तरह के गेन होते हैं बच्चों, एक शॉर्ट गेन होता है और एक लॉन्ग गेन होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो यहां पे ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में लॉन्ग कभी नहीं आता, हमेशा क्या आता है? शॉर्ट आता है। सेक्शन 50 बोलते हैं इसको, चाहे तो आप लिख सकते हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो और अगर आप सिचुएशन 2 में जहां पर ब्लॉक में से कुछ ही एसेट्स आपने बेची हैं, तो फिर अगर प्लस में आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, डेप्रिसिएशन तो यहां पर भी नहीं निकलेगा। डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सी सिचुएशन में निकलता है? जब आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, उसी एग्जांपल नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए। ये मेरा डब्ल्यूडीवी है लास्ट मार्च का, अब मैं करता हूं फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। हाँ, अभी ये जो करवाई है, देखना कौन है, पूछना, पूछ ले यार। हाँ भाई, लिखें कैलकुलेट
अरे यार वॉइस बंद थी, वॉइस क्लोज थी। हाँ अभी मैं वो जब मेरे पास फ़ोन आया ना तब मैंने ऑफ़ किया था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन निकालना है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग 6 लाख की बेच दी है, 2 फर्नीचर खरीदा है, एक 30 नवंबर को खरीदा है और एक नहीं 30 नवंबर को तो बेचा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, और 50,000 रुपये का फर्नीचर जो है ये भी इसी डेट को ही करा है, और नया फर्नीचर खरीदा है एक 30 जून को और एक 1 फरवरी को। तो पिछले बार का जो ब्लॉक था उसमें मेरे पास में कंप्यूटर वाला ब्लॉक था लास्ट ईयर, जो मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 था, वो मैंने बेच दिया, वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, तो ये वाला तो मेरा पूरा नील हो गया। तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है वो ये 4 कर रहे हैं इस बार, है ना। तो ये दोनों मैंने बेच दिए। ये ओपनिंग WDV मैंने लास्ट जो मेरे पास में ओपनिंग में पड़ा हुआ था एग्जाम्पल नंबर 2 में, जो मेरा क्लोजिंग WDV था, इस साल का ओपनिंग WDV बन गया। परचेज जो है 70,000 की, इन दोनों का टोटल 45 और 25। अब चूंकि ये वाला ब्लॉक आपका पूरा खाली हो गया, इसलिए वैल्यू जो प्लस में आई उसे मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और तीनों ब्लॉक मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वैल्यू जो नेगेटिव में आई है वो मेरा क्या है, WDV। अब मैं डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊंगा, WDV पे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन इधर तो आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन इधर आएगा, चूंकि इस 8,10,000 रुपए में पूरा का पूरा पुराना ही इंक्लूड है, तो पूरा 100% लगेगा। 100% मतलब पूरा का पूरा रेट जो भी इस पे अप्लाई है कितना है, 10%। तो यहां लगा दो आप 81,000। यहां पर आ जाओ। अब यहां देखो, आपको देखना पड़ेगा पुराना कितना इंक्लूड है और नया कितना इंक्लूड है। तो बच्चों कैसे करोगे, पहले नए वाले को देखो कि नया वाला कितना है, 70,000। ये मेरा पूरा का पूरा नया है, जो बचा कुचा होगा वो मेरा पुराना होगा। अब इसमें से बचा कुचा कितना हो गया, दिस इज माई WDV। ये तो मेरा WDV है और 70,000 मेरी क्या है, परचेज। अब इस 70,000 की परचेज भी दो तरीके से इंक्लूड है। इस 70 में 45 एक है और 25 एक है। 45 तो कब खरीदा है, 30 जून को 2025, और 25,000 रुपए वाली कब खरीदे, 1 फरवरी 2026। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपकी असेट की परचेज सितंबर के बाद हो रही है तो रेट क्या हो जाती है, आधी। तो यहां पे तो रेट पूरी लगेगी, फर्नीचर पे 10%, यहां रेट हो जाएगी 5, रेट हो जाएगी आधी। और WDV तो पुराना है, इस पे पूरा का पूरा 10 लगेगा। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया बच्चों, टोटल डेप्रीसिएशन बताओ, तीनों का टोटल करके बता दो। टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है, 8,850। श्योर हो जाए, 8,850। और ये भी पूरी की पूरी पुरानी इंक्लूड है। सीधे सीधे ये कितने परसेंट का ब्लॉक था, 15% निकाल दो इस पे डेप्रीसिएशन। यहां कितना आ रहा है देखो डेप्रीसिएशन, यहां डेप्रीसिएशन निकालो कितना आ रहा है, एक 12,400 5 है तो 3 कर दो इसको, 1,12,463। अब निकाल दो बच्चों WDV एज ऑन 31 मार्च
2026 की, इसकी तो आएगी नहीं, इसकी लेस करो 8,10,000 माइनस 81,000, इसकी देखो कितनी आ रही है, और इसकी कितनी आ रही है, 6,37,000, हाँ कोई बात, वहाँ 3 कर दिया तो यहाँ 7 ही करूँगा। दिस इज माई क्लोजिंग WDV, जो नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, ओपनिंग WDV, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। बस जो मेन कैलकुलेशन है बच्चों वो यही है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी WDV आई है, इस WDV में करंट परचेज कितनी है, उसको साइड कर लो, बची कुची पुरानी हो जाएगी। और फिर जो करंट परचेज है वो देख लो वो कब खरीदी गई है, अगर वो सितंबर से पहले की है तो रेट पूरी लगा दो, और सितंबर के बाद है तो रेट आधी कर दो। अब इसके क्वेश्चंस कर रहे थे, कौन से पेज पे है, हाँ भाई सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन अपन कर रहे थे, ठीक है। टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है ये तो आपको पता ही है। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रीसिएशन का मतलब आप असेट्स ओ करने चाहिए, मतलब यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द असेट, सॉरी, यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द असेट, तभी आप क्या क्लेम कर सकते हो, डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो। ब्लॉक ऑफ असेट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ये मेथड वही है जो अपन कैलकुलेशन करते हैं। हाँ भाई डेप्रीसिएशन की रेट्स मैंने बता दी थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर कितनी है 5, कॉमर्शियल बिल्डिंग पर कितनी है 10, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन पे 40 है, लिख लेना, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन पे 40 है बच्चों। जो मैंने रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लिखाई है उसमें लिख लो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन समझते हो आप, ईंट का ढांचा खड़ा कर दिया बस, टेम्परेरी है। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन पे 40 है, पहले 100 हुआ करता था, अब 40 है। मशीन पे 15 ही है, लिख लिया। अच्छा इसके अलावा शिप और वैसल लिखो एक और, शिप पे 20 है बच्चों, शिप एंड वैसल उस पे 20% कर लो। फिर लिखो लोडिंग टेम्पू एंड बसेस, लोडिंग टेम्पू एंड बसेस उस पर 30% कर लो। एक कर लो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इक्विपमेंट, एयर और वाटर पॉल्यूशन इक्विपमेंट उस पर 40% कर लो। बुक्स पे तो करवाई दी थी 40 मैंने कल, है ना, ये याद रखना आप।
हैं, और ये नहीं आते, ये सब नहीं पूछेंगे, मेन मेन चीज़ें मैंने लिखवा दिया। अब ये आपके अलग 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 केसेस हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। अभी 66 अनीता इंटरप्राइजेज है, इसकी आपको WDV वैल्यू दे रखी है, ब्लॉक इसका फर्नीचर का है सिर्फ। अच्छा, इसके ब्लॉक में दो तरीके के फर्नीचर है बच्चों, एक फर्नीचर X है, एक फर्नीचर Y है। उसका ओपनिंग WDV कितना दे रखा है आपको? 80,000 रुपये। तुम्हें कंप्यूट करना है डेप्रीसिएशन एज पर सेक्शन 32 केस 1। अगर फर्नीचर को 20,000 में बेचा लेकिन X ही बेचा, तो अगर X ही बेचा है तो ब्लॉक एग्जिस्ट है, और ब्लॉक एग्जिस्ट है तो चेक करो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो WDV है, पॉजिटिव में आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर WDV आ रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करो इसको, सारे केसेस जितने भी हैं। कैलकुलेशन का मेथड मैंने आपको बता ही रखा है, करो जे तक करो पहले, कितना कितना आ रहा है।
नहीं, अगर आपका पुट टू यूज़ बाद में आ रहा है, सितंबर के बाद में आ रहा है और परचेज सितंबर से पहले है, तो रेट आधी होएगी। पुट टू यूज़ की डेट देखी जाती है परचेज की बजाय, और पुट टू यूज़ नेक्स्ट ईयर हो रही है इस साल की बजाय, तो वो नेक्स्ट ईयर ही डेप्रिसिएशन जाएगा उसका। ऐड होना एक बार, इसको तो क्लोज कर देता हूँ।